सौरभ भूषण, वो ये चाहते हैं कि उनका ही कब्जा हो। इसी तरह की धांधलियाँ ये लोग कर रहे हैं। पर्चियाँ 1400 कुछ से कटनी शुरू हुई और 15 तारीख से इन्होंने कहा था हम पर्ची काटनी स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं ना आजकल ईमानदारी लोगों को हजम नहीं होती, बस वो वाला खेल। ये लोग सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए हैं, जिससे ये पैसा इकट्ठा आज भी करेंगे, महीने बाद आपको गायब मिलेंगे। देख लेंगे क्या है, रुड़की में नया संगठन बनेगा और बढ़िया बनेगा। कौन सी रसीद बुक है, कौन सा नंबर है, कौन दुकानदार है, कुछ नहीं पता। पर्ची में भी बहुत धांधलीबाजी है। किसी पे सुमित लिखा हुआ है, उसमें ना उसका फर्म का नाम है ना किसी का। ये सब कल को चुनाव में विवाद उत्पन्न करेंगे और जब विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो ये इस शहर के लिए गलत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जो नगर में चुनाव व्यापार मंडल के होने हैं वो निष्पक्ष हों, चुनाव समिति बने और उसके अंडर में चुनाव हों, किसी एक व्यक्ति के अंडर में चुनाव ना हो। कब्जा जो जिला इकाई है वो इस पर कब्जा करना चाहती है। एक व्यक्ति सिर्फ इसमें कब्जा करना चाहता है, जिला अध्यक्ष। नाम बताओ। सौरभ भूषण, सौरभ भूषण। वो ये चाहते हैं कि उनका ही कब्जा हो और उन्हीं की चले, किसी को वो सम्मान ना दें, ना किसी को वो बुलाएं, अपने आप ही अपना काम करें। तो ये काम नगर व्यापार मंडल करने नहीं देगा। वो चुनाव प्रक्रिया बिना सिस्टम के चला रहे हैं। हम चाहते हैं चुनाव हों, हम भी चाहते हैं, मगर चुनाव सिस्टम से हों। उसकी एक चुनाव कमेटी बने और कमेटी के यहाँ से पर्ची रसीद बुक मिले। वो रसीद बुक किसी चुनाव कमेटी के अधिकारी के साइन करी भी हो और वो पर्ची बाज़ार में कटे। और जो नियमावली व्यापार मंडल की है उस नियमावली के तहत कटे। किसी रेडी वाले के, किसी ठेले वाले के, किसी सट्टे वाले के, किसी शराब वाले के, उनकी रसीद बुक उसमें रसीद नहीं बन सकती। ये 2 में बटे 10 में बटे। रुड़की नगर इकाई निष्पक्ष चुनाव चाहेगी और निष्पक्ष कराएगी। और निष्पक्ष लोग जो रुड़की व्यापार मंडल के पुराने चले आ रहे हैं वही इस इकाई को चलाएंगे। किसी बाहरी आदमी को यहाँ कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। वार्तालाप बहुत चल रही है, मगर वो हठधर्मी पे हैं कि नहीं, ये जो है सौरभ भूषण के अंडर में ही इलेक्शन हो। हम वो नहीं चाहने के ना होगा। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हम ज़्यादा 5 तारीख को नए व्यापार मंडल का गठन कर प्रक्रिया शुरू कर देंगे, सदस्य अभियान शुरू कर देंगे, जिसमें लगभग 10 रोज में ही 4000 व्यापारी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शहर का सारा व्यापारी इस नगर इकाई अरविंद कश्यप जी के साथ है और हमारे कमल चावला जी के साथ है, प्रवीण मेहंदी दत्ता जी के साथ है, विनोद सोनी जी के साथ है। जो नगर इकाई हमारी कभी पुरानी दिनेश कौशिक जी चलाते थे उनके साथ है। जितने भी पुराने लोग हैं इन्हें ढूंढ के सामने लाया जाएगा और इनको दुनिया देखेगी ये हाँ व्यापारी हैं, कोई पुराने हैं, सब सामने आएंगे। देखिए यही धांधली है जो पिछली बार मैंने पकड़ी थी। अब मेरी समझ में आई कि मैंने क्या धांधली पकड़ी थी। आप देखिए पर्ची जब कटनी शुरू होती है तो 1 नंबर से आप भी अपने चुनाव कराते हैं, माना 60 मेंबर चुनते हैं तो 60 1 से 60 तक या 58 से शुरू करते हैं। इसी तरह की धांधलियाँ ये लोग कर रहे हैं। पर्चियाँ 1400 कुछ से कटनी शुरू हुई और 15 तारीख से इन्होंने कहा था हम पर्ची काटनी स्टार्ट करेंगे। और 13 तारीख की विद प्रूफ है हमारे पास पर्ची का कि 13 तारीख को इन्होंने पर्चियाँ काट चुके थे आधे से ज़्यादा। तो अभी देखिए ये प्रदेश से के पदाधिकारियों से हम मिले थे अभी, उन्हें हमने सारी धांधली बताई। उन्होंने ये कहा था हमें 2 दिन के 3 दिन का टाइम दीजिए। मंडे तक उनके पास टाइम था, उनका कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया। और वो लोग भी चाह रहे हैं कि उनको यहाँ से रुड़की शहर से पैसा इकट्ठे करके दिया जाए। ये गलत है। देखिए रुड़की शहर के व्यापारियों का पैसा है, यहीं यूज होना चाहिए। माना मैं रसीद कटा रहा हूँ, आप कटा रहा हूँ, मेरे सुख दुख में वो काम आनी चाहिए। संगठन किस लिए होता है? सुख दुख के लिए संगठन होता है कि किसी व्यापारी के साथ कोई दिक्कत हो गई तो जाके कोई प्रदेश का तो कोई नहीं आएगा, आएगा कौन? नगर का पदाधिकारी जाके खड़ा हो। पर वो नहीं चाहते यहाँ के कुछ लोग कि यहाँ के व्यापारियों की कुछ सहायता हो पाए। आप देखिए पिछले चुनाव में हमने एक बात बोली थी कुछ नया करेंगे, तो हमने करा भी था।
आज से पहले किसी व्यापार मंडल ने किसी दुकानदार की कोई सहायता करी थी किसी तरह छोटी धनराशि के रूप में? हमने करी। हम लोगों के पास खड़े हुए, अरविंद जी खड़े हुए, पर्सनल भी कई छोटी छोटी दुकानों के पास गए और उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हमने जो कर सकते थे करे। तो इन चीज़ों को लोग बाग नहीं पसंद करते। वो कहते हैं ना, आजकल ईमानदारी लोगों को हजम नहीं होती, बस वो वाला खेल। प्रदेश इकाई के कहने पे हो रहा है क्या सब कुछ? देखिए आप, अब जो प्रदेश वाले बोली उन्होंने धांधली दिखा दी। हमने, आपने कोई मीडिया में खड़े होकर गई 15 तारीख से रसीद काटेंगे, तो 13 तारीख से आपने कैसे रसीद काट दी? 1483 नंबर है। 1483 नंबर से रसीद कटेगी या एक नंबर से कटेगी? 1483 से। वो आपकी बात नहीं मानते प्रदेश वाले, तो क्या कदम? बड़ा संगठन बनेगा रुड़की के अंदर, और हमें प्रदेश से क्या मतलब? हमें तो रुड़की के व्यापारियों का सहयोग चाहिए और रुड़की के व्यापारियों को हमारा सहयोग चाहिए। माना किसी मीटिंग में जाना है तो रुड़की तो काम आएगी, प्रदेश से थोड़ी ना कोई पदाधिकारी आता है। आता तो रुड़की का है। रुड़की में नया संगठन बनेगा और बढ़िया बनेगा। जाते रहे मीटिंग में, तीनों जाते हैं, चारों। हम 3 ही जनों को आपने देखा होगा, आप तो देखते रहते हो वहाँ पर। कौन मिलता है मीटिंग में? बता दो कौन मिले हैं? कौन मिले जिलाध्यक्ष मिले हमारे हैं। और दूसरे नंबर की बात, बड़े मेले हम जब करते हैं, जब रुड़की का आप देखिए दिवाली का सबसे बड़ा पर्व है, कई बार उसमें दिक्कतें आती हैं। आप लोग होते हो हमारे साथ, देखते हो जो अधिकारी तंग करते हैं व्यापारियों को, छोटों को भी, हम छोटों को भी साथ लेके चलते हैं। क्या उनका मेना हम तरीके से नहीं लगवाते दिवाली का? ये कौन सा प्रदेश का या आप देखो जिले का अधिकारी कोई वहाँ के इनका पूछता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये लोग सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए हैं, जिससे ये पैसा इकट्ठा आज भी करेंगे, महीने बाद आपको गायब मिलेंगे, देख लेना। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव पिछले कुछ समय से लंबित थे, उसी की प्रक्रिया ये आजकल बाज़ार में चल रही है। लेकिन जो भी ये प्रक्रिया चल रही है वो गलत हो रही है, वो नियम अनुसार नहीं है, नियमों के विरुद्ध है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ प्रदेश ने कुछ नियमावली ऐसी बना रखी है कि जैसे देहरादून में इन्होंने नगर अध्यक्ष मनोनीत किया हुआ है, हरिद्वार में इन्होंने समितियों द्वारा चयन किया हुआ है। हमारे यहाँ ये चुनाव कराना चाह रहे हैं। चुनाव में भी जिला इकाई चाहती है कि रुड़की के 2 मंडल हों, जो आज तक नहीं हुए। हम इनसे पूछना चाहते हैं 2 मंडल क्यों? रुड़की इतना बड़ा तो है नहीं, देहरादून से तो बड़ा है नहीं, हरिद्वार से बड़ा तो है नहीं। रुड़की छोटा शहर है, उसमें एक ही अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष रहेगा। दूसरा, चुनाव कराते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक चुनाव समिति बनती है, उसमें पूरी प्रक्रिया तय की जाती है। आप जो रसीदें काट रहे हैं उनका नंबर आपको घोषणा करनी होती है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक की हमने पर्चियाँ काटी, सदस्य अभियान ऐसे चलेगा। वो सब इन्होंने नियम ताक पे रख के अपनी मनमर्जी से कौन सी रसीद बुक है, कौन सा नंबर है, कौन दुकानदार है, कुछ नहीं पता। 15 तारीख को शुरू कर रखी है, 13 तारीख में रसीद कटी हुई हैं। जिन पर्चियों को हमें मिली हैं उसमें ना तो दुकानदार के नाम है, ना दुकान का नाम है, ना स्थान का नाम है, ना GST नंबर है, ना फ़ोन नंबर है। ये सब कल को चुनाव में विवाद उत्पन्न करेंगे और जब विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो ये इस शहर के लिए गलत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम इसका विरोध करते हैं।